गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहा है उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जनरल एंट्रीज। उसमें हमने थोड़ी बहुत अदर एंट्री सीखी थी जो हमने पहले डिस्कस नहीं की थी। आज भी हम और नई नई एंट्री सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आती ही आती है। ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और आज ये लास्ट पार्ट है, आज आपको चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा जनरल एंट्रीज़ का। अगर फिर भी आपको क्वेरी है, आप कुछ और पूछना चाहते हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका एक पार्ट और बना दूँगी। ठीक है, तो पर मेरी तरफ से आज ये फाइनल है। एक टर्म होती है बैड डेट्स। आपको अगर यस मैम हमने पढ़ा था बैड डेट्स क्या होता है। जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे तो हमने डिस्कस किया था बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स वो होते हैं जब हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की हो और उसने मैं ये कहा हो कि मैं कुछ टाइम बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा, पर उस पर्सन ने आपकी पेमेंट नहीं की हो, पेमेंट करने से साफ मना कर दिया हो, वो इंसॉल्वेंट हो गया हो या वो यहाँ से भाग गया हो, उसकी डेथ हो गई हो, कुछ भी रीज़न हुआ हो, पर उसकी वजह से आपके पैसे आपके पास वापस नहीं आए, तो वो क्या कहलाता है, वो आपको बैड डेट्स कहलाता है। ठीक है, बैड डेट्स क्या हमारा लॉस है। ठीक है, अगर पूरी की पूरी अमाउंट की पूरी अमाउंट हमारी डूब गई, हमें 1 रुपया भी वापस नहीं आया जो हमने क्रेडिट पे गुड सेल करी थी, तो क्या एंट्री होगी। बैड डेट्स क्या है, लॉस है। लॉस है तो क्या होता है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं, हमने पढ़ा था रूल में। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जिस पर्सन से नहीं आए उसका नाम लिखना है, टू डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अगर हमें पैसा मिल जाता तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम करते कैश अकाउंट डेबिट। कैश के अंदर बैंक कि डेबिट विट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो। किससे आ रहा है, टू डेटर्स अकाउंट, मतलब किसी भी पर्सन का नाम लिख दो, आप लिख दो महेश, टू महेश अकाउंट। ठीक है, इससे हमें पैसा मिल रहा है तो हम ये एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारा पैसा डूब गया है, तो हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, बैड डेट्स यूज़ करेंगे, जो कि हमारे क्या था, लॉस है। और लॉस है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, किससे पैसा नहीं आया उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये है जब आपकी फुल अमाउंट के लिए है, जब आपकी पूरी की पूरी अमाउंट डूब चुकी है। अब ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ अमाउंट डूबी हो, कुछ अमाउंट उसने पे कर दी हो और कुछ अमाउंट उसने पे ना करी हो। तो उसने जो कुछ पे कर दिया मीन्स कुछ पैसा आपको मिल गया, तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला उसको यूज़ करोगे बैड डेट्स, वो लॉस हो गया हमारा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, उस पर्सन का नाम। ठीक है, जब आपकी नॉट फुल्ली, जब आपकी फुल अमाउंट आपकी ना डूबी हो, आपकी कुछ अमाउंट डूबी हो, तब क्या एंट्री पास करोगे। जब आपको जो पैसा मिल गया लिखो कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला लिखोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और किससे नहीं मिला, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री होती है कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो हमें हमारा पैसा वापस करेगा, बट उसने 5 साल या 7 साल के बाद हमें हमारा पैसा वापस कर दिया, तो क्या एंट्री पास होती है, पैसा आया लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे है, बैड डेट्स रिकवर्ड से, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आप कहोगे मैम हमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा, जिस पर्सन के थ्रू पैसा आया उसका हमने नाम क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि पैसा हमारा डूब चुका है, ये पैसा हमारा वापस नहीं आएगा, इसलिए हमने उस पर्सन का नाम ना लिखे, हमने लिखा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये है हमारा बैड डेट्स की 3 एंट्रीज होती है, या तब कि फुल्ली अमाउंट डूब चुकी हो, या आपकी कुछ अमाउंट डूबी हो, कुछ रह रही हो, और आपकी वो अमाउंट आपको कुछ साल बाद वापस मिल जाए।
तो ये हमारे क्या जनरल एंट्रीज है। हम क्वेश्चन करते हैं, कमल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव 70 पैसा इन ए रूपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑन ए डेट ऑफ ₹2000। जो कमल है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। उसने क्या किया, 70 रुपये जो थे, 70 पैसे सॉरी 2000 रुपये के 70 पैसे तो उसने कैश में पेमेंट कर दी थी। जो बचा वो क्या, वो डूब गया हमारा पैसा। तो क्या एंट्री पास करोगे, 2000 था, 2000 का 70% वो पे कर दी था कैश के अंदर, तो लिख दो 1400 वो पे कर चुका है। ठीक है, थे कितने, 2000 थे और 600 रुपये क्या हो गए हमारे बैड डेट्स में आ गए। और यहाँ पे लिख दोगे नेम किसका, कमल का। ठीक है, एक है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन 500 हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। हमें कैश रिसीव हुआ 500 रुपये, ठीक है, जिसका अकाउंट हमने ये रिटर्न ऑफ कर दिया था कि ये हमारा बैड डेट्स है, ये इसमें हमें पैसा नहीं मिलेगा। बट लास्ट ईयर वहाँ से हमें पैसा रिकवर्ड हो गया 500 रुपये। तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500। तो इस तरीके से एंट्री होती है जब फुल्ली अमाउंट आपकी कवर ना हो, जब आपके कुछ अमाउंट कवर हो जाए और जब आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड हो। ठीक है, तो ये हमारा बैड डेट्स का नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं आगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप कुछ भी करो। फिर हम पढ़ते हैं आगे के और कौन कौन सी हमारी एंट्रीज हैं। ठीक है, नोट करो एक बार। चले आगे। अब एक टर्म होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टडी किए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अभी आपने पे नहीं किया, आपको पे करने हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपने एक्सपेंसेस आपने इन एडवांस पे कर दिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, हमें पे करना है इन फ्यूचर, तो क्या बनी, वो आपकी लायबिलिटी बनी। ठीक है, आपने ऑलरेडी पे कर दिया इन एडवांस, वो आपकी क्या बनी, एसेट्स बनी। ठीक है, लायबिलिटी एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी एसेट्स होती है वो सारी क्या होती है, डेबिट, और जितनी भी लायबिलिटी होती है वो सारी क्या होती है, क्रेडिट। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी भी एसेट्स होती है सारी क्या होती है, डेबिट, जितनी भी लायबिलिटी होती है सारी क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, अब लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट, तो लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है बच्चों, लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस लिख दो डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, जैसे कि एक्सपेंसेस क्या हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो क्या हो गया एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस हो गया, तो क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये होती है हमारी एंट्री। अच्छा, एक होता है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक होता है अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है, जो कि हमने कमा तो लिया है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि सैलरी है, फेब मंथ की सैलरी आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल रही है, तो वो क्या आपकी एक्रूड इनकम है, कि आपने कमा तो ली है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम मीन्स क्या होता है, अभी आपने कमाई नहीं है पर आपको इन एडवांस पहले मिल गई है,
तो वो क्या होती है अर्नड इनकम। मीन्स जैसे कि हम आते हैं कोई कोचिंग लेने तो हम पूरे साल की फीस पहले जमा कर देते हैं। अभी हमने आपको ट्यूशन दी तो नहीं है, बट आपने पहले ही हमें क्या दे दी, हमारी इनकम दे दी है, तो वो किस में आएगी, अर्नड इनकम में। मीन्स हमें अभी टीच करना है आपको पूरे साल, बट हमें फीस उसकी पहले ही मिल गई है, तो वो क्या आएगा, अर्नड इनकम में आएगा। तो ये क्या बनी, हमारी लाइबिलिटी बनी। ठीक है, अब रूल बनाओ। एसेट्स क्या होती है, डेबिट, तो लिखो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, टू इनकम अकाउंट। ठीक है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और अनअर्न्ड इनकम में इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ठीक है, तो ये होती है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में, चारों में से एक एंट्री तो आनी ही आनी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या होएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्रूड इनकम का एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अनअर्न्ड इनकम का इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। ये ध्यान रखना, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स, एक्रूड इनकम एसेट्स, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आप इजीली क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो। उसके बाद हम पढ़ते हैं 2-3 और है हमारी कि और कौन कौन सी एंट्रीज होती है अलग तरीके की, वो हम और डिस्कस करेंगे। चले भी आगे अब। ठीक है, अब है एक टर्म है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है एसेट्स की, वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम गुड्स का कांस्टेंट यूज करते जाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती चली जाती है, वो क्या कहलाती है, हमारी एसेट सॉरी डेप्रिसिएशन कहलाती है। हम मान लो मैंने मोबाइल परचेज किया, ठीक है, उसके जितना मैंने जिस वैल्यू में मैंने परचेज किया, क्या उस वैल्यू में सेल कर पाऊंगी, नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है जैसे जैसे हम उसका यूज करते जा रहे हैं, तो वो क्या हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या हमारा एक खर्चा है। ठीक है, तो खर्चा क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो क्या एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये किस पे लगता है, ये ऑलवेज एसेट्स पे लगता है, टू एसेट्स अकाउंट, एक्सेप्ट प्लांट को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि प्लांट की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, उसको छोड़ के आपका हर एक पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन क्या हमारा एक्सपेंसेस है, तो आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीनरी पे, तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले बताओ कैपिटल क्या होती है। मैम कैपिटल तो वो होती है जो कि एक ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बच्चा, जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। और एक फर्म के लिए वो क्या है, वो एक लायबिलिटी है कि उसको वो पे करनी है। जब एक पर्सन, एक ओनर एक फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वही पैसा वो बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकता था और वहाँ से उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो क्या कहता है ओनर कि इतना ही पैसा अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता, मुझे इंटरेस्ट मिलता, और वही पैसा मैंने आपके फर्म में इन्वेस्ट किया था, आप मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्ट जो पे करता है ओनर सॉरी बिजनेस, तो वो क्या है, खर्चा है। खर्चा तो क्या होएगा, डेबिट होएगा। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस की बुक्स के अंदर हम क्या कर दे, एंट्री कर दे, इसलिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे लग रहा है, कैपिटल पे, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
एक क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मैम वो होता है जो कि एक ओनर क्या करता है, बिजनेस में से निकालता है रुपए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ड्राइंग कहलाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ड्राइंग वही होता है जब एक ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता है, गुड्स निकालता है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ड्राइंग कहलाता है। तो जब एक फर्म एक कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर सकती है ओनर को, तो उसी तरीके से एक फर्म एक ओनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले भी सकती है, तो वो क्या हो गया, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाया। दोबारा रिपीट करते हैं कि जिस तरीके से एक फर्म कैपिटल पे पैसा दे सकती है इंटरेस्ट के वे में, उसी तरीके से फर्म ओनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले भी सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक फर्म को मिल रहा है, मिस उससे क्या हो रही है, इनकम हो रही है। इनकम हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे लिख दो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे लिख दो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी जो हमारी और एंट्रीज रहेगी थी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है और ज़्यादा आ रही है मेरे पास, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका जो कंसेप्ट वो मैं क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और टॉपिक पढ़ने हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।